हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा दिमाग में, भैया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है क्या? तो ये खेल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब खेल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है तो बड़े पुरस्कार कौन देता? भारत सरकार, छोटे राज्य सरकार। ठीक है, तो ये पुरस्कार कौन देता? भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार ना देके इसे भारत सरकार का एक मंत्रालय देता है। उस मंत्रालय का नाम है खेल एवं युवा मंत्रालय। खेल एवं युवा मंत्रालय। खेल एवं युवा मंत्रालय। तो इसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए हर साल एक नाम नॉमिनेट करा जाता है। जो कायदा तो अब 131 करोड़ कह लो, 137 करोड़ कह लो, 126 करोड़ कह लो, 121 करोड़ कह लो, जितनी भी अब आएगी 2021 की जनगणना में हमारी आबादी, उसमें क्या एक ही आदमी अच्छा खेलता? तो जब एक से ज्यादा भी कर जाते हैं तो मजबूरी हो जाती है एक से ज्यादा व्यक्तियों को देना। तो ऐसा भी हुआ, एक से ज्यादा को दिया गया है। ठीक है, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कायदे में कितने आदमी को मिलना चाहिए? एक को मिलना चाहिए। कौन देता? खेल एवं युवा मंत्रालय। ये उसके नाम की घोषणा करता है। एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, जितने भी आएंगे। और उसे देता कौन है? उसे देता है राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति। और कब देता है ये भी ध्यान रखना, कब देता? तो यानी कि ये वाला पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा कब दिया जाता है? तो इसे भी सुनो, 29 अगस्त को। कब दिया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है? इस दिन हमारा खेल दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्म दिवस के मौके पर खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दिया जाता है। यहां तक समझ में आई तीन बातें? आगे चलते जरा, हमारी तीन बातें क्लियर होगी। चौथी बात, सबसे पहली बार कब दिया गया? भैया सबसे पहली बार। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सबसे पहली बार, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा। सबसे पहली बार दिया गया ये 1991 और 92 में। 1991 1992। अब आप कहोगे भैया 92 याद करना था, 92 ज्यादा सटीक है। बताता हूं जरा। आप जैसे 10वीं की क्लास पढ़ रहे हो तो आपका एडमिशन हुआ जुलाई 2019, अब होगा 2020 में। क्या 20 में ही पास हो जाते हो? पास कब होते हो? मार्च के आसपास जाकर रिजल्ट आता, मार्च अप्रैल 2021 में। एडमिशन 20 में, पास हुए 21 में, तो 20 में भी पढ़े, 21 में भी पढ़े। इसी तरीके से अप्रैल महीने तक, मोस्टली अप्रैल महीने तक हमें मिलता कब है? 29 अगस्त को। ध्यान से समझना, मिलता कब है? 29 अगस्त को। सपोज करो 2020 में मिलेगा 29 अगस्त को, तो नाम, इसके लिए जब नाम सूचित किए जाएंगे कि किसको मिलेगा, वो अप्रैल से पहले पहले। तो अप्रैल से पहले अप्रैल में हो सकते हैं, जनवरी में, फरवरी में। और 29 अगस्त के बाद अगर आपने 29 अक्टूबर में कोई घोषणा कर दी पिछली साल के में ही, समझना 20 के की घोषणा हमने सपोज करो 19 में कर दी, 29 अगस्त को मिल गया, 29 अगस्त 2019 को मिल गया किसी को, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने किसी नाम की घोषणा करी, तो घोषणा तो 19 में कर दी, मिलेगा कब? 20 में जाके। तो 2 साल इंक्लूड हो गए। तो ऐसे ऐसे कभी 2 साल इंक्लूड हो जाते हैं, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। ठीक है, आगे चलते हैं। डस्टर ना रख दिया तुमने। आगे चलते हैं। तो ये समझ में आई, सबसे पहली बार ये कब मिला? 91-92 में। 91-92। जब ऐसा डेट फिक्स नहीं थी 29 अगस्त को ही। ये कब से फिक्स हुई? 29 अगस्त 95 से, 1995 से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 91-92। या तो 91 ऑप्शन में मिलेगा या 92, दोनों मिल जाए तो 92 ज्यादा सही है। ठीक है, ज्यादा सही है। तो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किसे मिला? सबसे पहले भी तो आ सकता, तो सबसे पहले जिसे मिला वो तो आनंद में आ जाएगा। जिसे सबसे पहले मिला वो किस में आ जाएगा? आनंद में। आप कहोगे आनंद में कैसे आ जाएगा? उसे जिंदगी भर ट्रेन के फर्स्ट कोच और सेकंड कोच में आना जाना फ्री तो आनंद में आ जाएगा। नहीं तो सबसे पहले किसे मिला? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद।
ये कौन थे? भारत की तरफ से शतरंज खेलने वाले प्लेयर। कौन थे? शतरंज। कौन थे? शतरंज खेलने वाले। कौन थे? शतरंज खेलने वाले। अगला पॉइंट, अगर मैं यही पूछ लूं सबसे पहले किस महिला को मिला, ठीक है, विश्वनाथ आनंद पुरुष में थे, महिला को मिला तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को कब मिला? 94-95, 1994 1995 में। अब कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? ये वजन उठाती थी, भार उत्तोलन। भार उत्तोलन आपने देखा होगा, वो करते हैं ना पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, जो भी कहते हैं उसे, जिस शायद एक ही है, कोई सी ओलंपिक में तो दोनों नहीं है, एक ही है, तो वही जो भी है भार उत्तोलन हिंदी में कहते हैं वो कर्णम मल्लेश्वरी। तो सबसे पहले किसे मिला? आनंद में है वो, विश्वनाथ आनंद को। और जो महिला थी उसे कब मिला? वो कर्ण को मिला, कर्णम मल्लेश्वरी। मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है जरा आप समझिए। सबसे युवा कौन थे? युवा थे क्या नाम था उनका? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा को कब मिला? 2001 में। 2001 में सबसे युवा कौन थे? अभिनव बिंद्रा। और कितनी साल के थे ये? कुल 18 साल के थे। कितनी साल के थे? 18 साल के थे। कुल कितनी साल के थे ये? 18। अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी क्या? आप ये भी ध्यान रखो, कौन है ये? निशानेबाज। निशानेबाज। निशानेबाजी में मिला, ठीक है, निशानेबाज है ये, ठीक है। अब तक केवल 14 खेलों में, ध्यान रखना, 14 खेल ऐसे हैं जिनमें भारत में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। उनमें से जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, और भारोत्तोलन है, कुश्ती है, भाला फेंक है, भाला फेंक के अलावा है आपका गोला फेंक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, इन सबको मिलाकर अब तक कितने खेल हुए? लगभग 14 खेलों में मिला, ठीक है। कबड्डी है, ठीक है, समझना जरा बात को। तो 14 खेलों में भारत को अब तक राजीव गांधी मिल चुका है। अगली बात, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, भारत को नहीं, भारत ने मतलब दिया है। अब तक कितने प्लेयर को मिल चुका? अगर ये आ जाए तो आपको ध्यान रखना होगा, अब तक मतलब 2020 का भी नहीं मिला है, अब तक मिला मतलब 2019 तक। कितने लोगों को मिल चुका? 38 लोगों को। कितने लोगों को मिल चुका अब तक? 38 लोगों को मिल चुका। इसी बात से पता पड़ती है 92 से स्टार्ट हुआ तो अब तक कितनी साल हुई? कुल 18। और मिल कितने को गया? 38। इसका मतलब एक से ज्यादा को भी दे दिया जाता है। समझ गए नहीं? 38 कैसे हो जाते वरना। अभिनव बिंद्रा क्यों, मैं क्या बताना चाह रहा था, ये एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में आज तक किसी भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और किसी व्यक्ति ने पर्सनल अकेले ने नहीं जीता गोल्ड मेडल। इन्होंने किसमें जीता था? 10 मीटर एयर राइफल में। और वो कौन सा ओलंपिक था? 2008 बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक। और उसके बाद लंदन ओलंपिक में ये फेल हुए। उसके बाद ब्राजील में इनके साथ एक हादसा हो गया। ये टॉप पे चल रहे थे, इनकी एक जो राइफल जिससे शूट करते हैं, जैसे बीच में रेस्ट देते हैं, उसमें वो गिर गई और टूट गई, तो इन्हें दूसरी बंदूक से निशाना लगाना पड़ा। फिर भी ये 4th नंबर पे रहे थे, पहले ये फर्स्ट चल रहे थे। बैड लक इनका, वरना उस बार भी शायद हमारी झोली में गोल्ड मेडल आता, पर कोई सा नहीं आया। कोई बात नहीं, ये भी बात समझ में आई होगी। यहां तक आपको सारी बातें दोबारा से रिपीट करता हूं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत, चलो बाद में एक साथ रिपीट करेंगे, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और सीधी सीधी बात करते चलते, मैन पॉइंट हो गए, युवा हो गया। अब अगला पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट, हाँ रटने वाले पॉइंट आएंगे तो एक बार ले लेते हैं इसे लपेट में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन अगर पूछा जाए कौन देता है तो भारत सरकार ना देने, क्या कहोगे? खेल एवं युवा मंत्रालय। खेल एवं युवा मंत्रालय इसके लिए नाम नॉमिनेट करता है, और राष्ट्रपति उसे एक प्रशुप्ति पत्र और एक मेडल देता है। एक प्रशुप्ति पत्र देता है राष्ट्रपति 29 अगस्त को, और एक मेडल देता है 29 अगस्त 1995 से ये 29 तारीख को दिया जाता है। 29 अगस्त क्या हमारा भारत का खेल दिवस है। 1991 में क्या, इस दिन से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 91 से शुरू हुआ देना।
विश्वनाथ आनंद वो पहले व्यक्ति थे, विश्वनाथ आनंद, जिन्हें भारत रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। कब मिला? 91-92 में। और महिला में पूछ ले तो कर्णम मल्लेश्वरी 94-95 में। और अभिनव बिंद्रा को निशानेबाजी में मिला, अभिनव बिंद्रा को निशानेबाजी में, लेकिन सबसे युवा 18 वर्ष के ने ये जीता। 2019 तक अब तक कितने व्यक्तियों ने जीता? 38 व्यक्तियों ने जीता। अब की बार का बहुत चर्चा में है 2020। क्यों चर्चा में, जरा समझो। रोहित शर्मा, भारत का हिटमैन रोहित शर्मा को इस बार 2020 में नॉमिनेट किया गया। तो यहां से अभी 2020 वो तो मैं सारी चीजें बताऊंगा किस किस को नॉमिनेट किया गया, लेकिन आप ये समझिए, इससे हमें यहां से क्वेश्चन अब ये आ सकता है, क्योंकि जो करंट में चल रहा था वही पूछता। अब तक कितने लोगों को मिल चुका? अब तक 3 लोगों को रोहित से पहले मिल चुका है। रोहित का नाम अभी मिला नहीं, रोहित को नॉमिनेट हुआ। रोहित से पहले क्रिकेट में 3 लोगों को मिल चुका। क्रिकेट में कितने लोगों को मिल चुका? 3 लोगों को। कौन कौन से वो है? सचिन तेंदुलकर कब मिला? 97-98, 1997 और 98। उसके बाद MS धोनी को 2007 में, जिस बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया। और अपने चीकू भाई विराट कोहली, को आप सब जानते हो 2018, विराट कोहली 2018। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम 2020 के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, अभी मिला नहीं है, नॉमिनेट हुए, 2 नाम नॉमिनेट हुए, वो भी बताऊंगा, दूसरा भी अभी। लेकिन आप ये समझिए, रोहित शर्मा से पहले 3 क्रिकेटरों को मिल चुका। सचिन तेंदुलकर 97-98 में, 1997-98, MS धोनी 2007, विराट कोहली 2018। और अब चौथे नाम कौन सा है? रोहित शर्मा। अब काम की बात पे आते सीधा हमसे पिछले 4 सालों के में क्वेश्चन पूछ सकता, 4-5 साल का। तो पहले बात करते 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो 4 लोगों को मिला। कितने लोगों को? 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को। कब मिला? 2016 में। उनके नाम सुनिए जरा। पीवी सिंधु। अब आप जरा ये बात समझना, पीवी 4 नाम 2016 में क्यों? बाकी में 1 या 2 आए। 2016 में ओलंपिक हुए थे, तो जिसने अच्छा प्रदर्शन करा उस ओलंपिक में, ब्राजील ओलंपिक में, उसे क्या मिला? पुरस्कार मिला। ये तो पीवी सिंधु हमारी रजत पदक विजेता थी उस बार की, रजत पदक। ये फाइनल में हार गई थी। जीतू रॉय, ये कौन है? निशानेबाज है, निशानेबाजी में है। ठीक है, ये भी रजत पदक विजेता थे। और पीवी सिंधु कौन है? बैडमिंटन में। पीवी सिंधु बैडमिंटन। ये पूछ लेता बहुत, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। एक और थी दीपा कर्माकर से पहले साक्षी मलिक ले लो। साक्षी मलिक, इन दोनों ने रजत पदक जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और किसमें जीता? कुश्ती में जीता। कुश्ती, साक्षी मलिक, कुश्ती में साक्षी मलिक। और चौथी थी दीपा कर्माकर। ये किसमें थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपा कर्माकर आ सकता है, ये युवा चेहरा है दीपा कर्माकर। ये है जिम्नास्टिक। उछल कूद जो करते, लचीलापन। पता नहीं ये चौथे नंबर पे आई, ने मेडल तो कोई नहीं मिला, लेकिन इन्होंने जो करतब किया, मुझे तो लगा यार ये पहले नंबर पे आनी चाहिए थी। ठीक है, पता नहीं क्या करा उन्होंने। जो ऑडियंस वो क्या कहते हैं, कॉमेडी कर रहे थे, वो भी, इनका भी कहना यही था। पर चलो, लेकिन ये ध्यान रखना, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक थी और ये चौथे नंबर पे थी। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2016 में मिला। क्वेश्चन आ सकता, कौन कौन? पीवी सिंधु, बैडमिंटन से पीवी सिंधु 2016 में इतने ज्यादा को क्यों मिला? जब ये ओलंपिक हुए थे ब्राजील वाले, और वहां पे जिसने अच्छा प्रदर्शन करा उसे मिल गया। आप जरा देख सकते हो 3 महिला, और जीतू रॉय को भी वहां के अच्छे प्रदर्शन के लिए नहीं, ये भी और उससे पहले मेडल जीत के आए थे, 1-2 गोल्ड मेडल, उसके वजह से भी मिला था। बाकी पुरुषों का तो बहुत ही बेकार रिजल्ट रहा था। हमारे देश की महिलाओं ने यही इज्जत बचाई हमारी। ठीक है, ध्यान रखना।
पीवी सिंधु बैडमिंटन से, जीतू राय निशानेबाजी से, साक्षी मलिक कुश्ती से 2016 में, और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से। ये 2016 है। इसी तरीके से 2017 ले लेते हैं। 2017 में दो लोगों को, 2017 में दो लोगों में से एक तो हमारे हॉकी के कैप्टन, क्या नाम है हॉकी के कैप्टन का? सरदार सिंह। ये कौन हमारे हॉकी से, कौन से थे? हॉकी से, ठीक है। और दूसरे देवेंद्र झांझरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, झांझरिया कैसे लिखा जाएगा? व्यू तो गई हुई बात। अब यहां एक बात समझनी पड़ेगी, देवेंद्र झांझरिया सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। देवेंद्र झांझरिया सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। और क्यों इंपॉर्टेंट नाम है जरा ये समझिए। देवेंद्र झांझरिया जो हैं ये पैरा ओलंपिक, अब आप क्या होगे? ये पैरा ओलंपिक क्या है भैया? ये पैरा ओलंपिक क्या है? ये पैरा ओलंपिक कुछ भी नहीं है। पैरा ओलंपिक क्या है? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो इंसान स्वस्थ नहीं है पूरी तरह से, किसी का हाथ खराब है, किसी की टांग खराब है, उन सबको पैरा ओलंपिक में ओलंपिक खेलों का मौका दिया जाता। नाम हो जाता पैरा ओलंपिक। खेल वही होते हैं उसी तरीके के, कुछ कम हो जाते हैं। क्या दिया जाता? पैरा ओलंपिक। और जो वहां पे अच्छा करता है वो भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ऐसे जीतते हैं, ठीक है। तो देवेंद्र झांझरिया पैरा एथलीट है। कौन है? पैरा एथलीट। इन्होंने ओलंपिक में खेले, पैरा ओलंपिक में, और पैरा एथलीट। अब पैरा एथलीट है, खेल कौन सा खेलते हैं? जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक। कौन सा फेंकते हैं? देवेंद्र झांझरिया भाला फेंकते हैं। देवेंद्र झांझरिया क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 का वैसे ताजा है। एक तो अपने चीकू भाई विराट कोहली किससे हैं? विराट कोहली क्रिकेट से। ज्यादातर बच्चों को पता होगा विराट कोहली क्रिकेट से। लेकिन दूसरा नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीराबाई चानू क्या है? भार उत्तोलन से, यानी कि ये भी वजन उठाने से है, भार उत्तोलन से। तो 16 में 4 लोगों को, 17 में 2 लोगों को, 18 में 2 लोगों को, 19 में भी 2 लोगों को, 2019 में भी 2 लोगों को, 1 और 2। मैं नाम लिखता हूं जरा समझिए। 19 और 19 के बाद जो 20 चल रहा है वो अभी मिला नहीं है, वो नामांकित होगा केवल। वो क्या होगा? नामांकित होगा, ठीक है। तो इसे देख लेते 20 को। बजरंग पुनिया दुनिया के नंबर 1, बजरंग पुनिया दुनिया के नंबर 1 कुश्ती बन गए 56 किलो वर्ग में, ठीक है। कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती, इसीलिए इन्हें मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने कैरियर में पिछले 4 सालों में लगातार अच्छा कर रहा हो। लगातार 4 साल से, पिछले 4 सालों से उसे मिलता राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बजरंग पुनिया को मिला कुश्ती में, और दीपा मलिक और देवेंद्र झांझरिया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी है पैरा एथलीट। अब ये एथलीट किसको कहते हैं ये भी बता दूंगा आपको। पैरा एथलीट है, और ये कौन सा खेल खेलती है? ये गोला फेंक। कौन सा? गोला फेंक। अब ये पैरा एथलीट होता क्या? एथलेटिक्स में वो खेल आते हैं जो ग्राउंड पे होते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, भाला फेंक, गोला फेंक, ऐसी चीजें जो ग्राउंड पे होती हैं। बहुत सी चीजें होती हैं बंद उसमें, जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, कोर्ट बन गया, कुश्ती है, कबड्डी है, और आपका तैराकी है, ठीक है। वो चीजें क्या है? या बास्केटबॉल है, उनके अलग ग्राउंड है। ये क्या होता है? जो ग्राउंड पे, जो मेन ग्राउंड होता है उस पे जो खेल होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्रेज इन्हीं का होता है। दुनिया का सबसे छोटा खेल है कौन सा? 100 मीटर की रेस।
9 से 10 सेकंड में खेल खत्म। 100 मीटर की रेस ऐसा ही होता है ना बड़े खेलों में, तो 10 सेकंड में खत्म। तो सबसे छोटा खेल कौन सा है? 100 मीटर की दौड़। लेकिन जितना एथलेटिक्स छोटा गेम है या बड़ा गेम है उतना ही मजेदार भी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। अब 2020 में अभी नाम नामांकित हुए, मिला नहीं है। तो 2020 में एक तो अपना हिटमैन, कौन है हिटमैन? रोहित शर्मा। किस चीज से संबंधित है ये? क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और दूसरा नाम कौन सा ये समझिए, रानी रामपाल। रानी रामपाल। रानी रामपाल। रानी रामपाल किससे? हॉकी से। रानी रामपाल हॉकी से। रानी रामपाल हॉकी से। जो पहले वाला रिवाइज कर चुके हैं, अब ये नाम याद करते हैं। 16 में 4, 17 में 2, 18 में 2, 19 में 2, 20 में 2 नामांकित है। ठीक है, समझना। तो 2-2-2 का खेल चला आ रहा। पहले 16 में 4 कौन से? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 16 बार उसने क्या करा? चिड़िया गिराई दूसरे के पाले में, ऐसे याद करो। तो 16 में पीवी सिंधु। साक्षी मलिक कुश्ती में 16 जनों को चित करा। कुश्ती में साक्षी मलिक ने कितने जनों को? कुश्ती में 16 जनों को। जीतू राय, जीतू से 16 जनों ने राय ली। जीतू से 16 जनों ने राय ली। दीपा कर्माकर, कर के मार कर चला ले 16 रुपए वाला। 17 में 2 जनों को मिला। 17 में 2 जनों को मिला। एक तो हमारे सरदार को, हॉकी के सरदार जो सरदार सिंह, और दूसरा देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया पैरा एथलेटिक्स और जेवलिन थ्रो में। ठीक है। बजरंग पुनिया किसमें? 18 रह गया। 18 में विराट कोहली। 18 में विराट कोहली। और दूसरा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। 19 में बजरंग पुनिया। कुश्ती में बजरंग पुनिया किससे संबंधित है? कुश्ती से। दीपा मलिक क्या? पैरा एथलेटिक्स, जो क्या करती है? गोला है। 20 में किस किस के नाम नामांकित है? अपना हिटमैन रोहित शर्मा और रानी रामपाल हॉकी से। रानी रामपाल हॉकी से। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट सब कुछ करें जो आप कर सकते हो अपने एक गुरु को मानने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।